Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter number system और आज हम शुरुआत करेंगे कुछ उस तरह के क्वेश्चन से जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको दो नंबर गिवन है और आपको बोला गया कि उन दो नंबर के बीच में आप 10 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए या 6 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए या 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो उस तरह के क्वेश्चन से आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आपको बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो ये आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? The total number of rational numbers to be find वो है 6। तो आपको कुल मिला के 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब आप क्या करोगे, 3 और 4 का जो डिनोमिनेटर रखोगे वो कितना होना चाहिए? जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 7। तो आप इनका डिनोमिनेटर क्या बनाओगे? 7। तो द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, आपको 6 फाइंड करने हैं, उसमें 1 प्लस कीजिए, यानी कि आप 7, यहां पे डिनोमिनेटर 7 बनाओगे। हालांकि आप 6 आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप डिनोमिनेटर 6 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हम +1 रखते हैं, एक ज़्यादा रखते हैं, तो एग्जैक्टली उतने ही रैशनल नंबर मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 3 का डिनोमिनेटर 7 बनाते हैं तो आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अगर आप 4 का डिनोमिनेटर 7 बनाते हो तो 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी वैल्यूज पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये हो जाता है 21/7 और ये हो जाता है 28/7। अब आप 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, तो 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर जो है ना वो क्या होंगे? 21 के बाद लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 21/7 और 28/7 के बीच के 6 रैशनल नंबर, इसका मतलब 3 and 4 के बीच के ये 6 क्या है? रैशनल नंबर। चलिए एक और एग्जांपल से हम इस मेथड को समझते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। तो आपको 6 और 7 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने वो लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाइंड इज इक्वल टू 10। तो आपको कुल मिला के 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब डिनोमिनेटर आप क्या रखोगे? देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 10, अगर आपको फाइंड करने हैं तो 10 + 1 यानी कि 11 होना चाहिए। तो आप इनका डिनोमिनेटर क्या बनाओगे? 11। तो अगर आप 6 का डिनोमिनेटर 11 बनाओगे तो आप इसे 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा,
और अगर आप 7 का डिनोमिनेटर 11 बना रहे हो तो आप इसको 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यानी नंबर पे यानी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां से आपको मिलता है 66/11 एंड 77/11। और अब आप इनके बीच में 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7 आर, तो वो होंगे 67/11, 68/11, 69/11, 70/11, 71/11, 72/11, 73/11, 74/11, 75/11, 76/11। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको 10 चाहिए थे। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको दो कंसेक्यूटिव कोई नंबर दिए हुए हैं तो आप उनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे। अब कुछ और एग्जांपल हम करेंगे ताकि ये मेथड हमें और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मान लीजिए इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 8। आपको 7 और 8 के बीच में 10 रैशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे सॉल्यूशन करते समय, द टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर टू बी फाइंड, कि हमें कुल मिला के कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो है 10। तो आपको कुल मिला के 10 रैशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसलिए आप डिनोमिनेटर क्या रखोगे, 10 + 1। देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी 10 + 1 यानी कि 11। अब आप 7 का अगर डिनोमिनेटर 11 बनाते हो तो आप इसे 11 से डिवाइड करें तो आप 11 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और 8 को अगर आप 11 से डिवाइड करें तो 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यूज पे कोई फर्क ना आए। अब आप देखिए 77/11 और यहां से मिला 88/11। अब आप इनके बीच में 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 8, क्योंकि जो 77/11 और 88/11 के बीच में नंबर्स होंगे वही 7 और 8 के बीच में भी होंगे। आप देख लीजिए 11 से इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 7, और 11 से इसको डिवाइड करो क्या, 8, यानी 7 और 8 के बीच में ही आप लिख रहे हो। तो यहां से आपको मिलेगा 78/11, 79/11, 80/11, 81/11, 82/11, 83/11, 84/11, 85/11, 86/11, 87/11। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कितने चाहिए थे, 10। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9 एंड 11। तो आपको 9 और 11 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप ये भी देख रहे होगे कि यहाँ पे 9 और 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं, उनके बीच में 10 आता है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, 3 4 5 6 या 7 8, ओके। लेकिन अब कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ
रैशनल नंबर्स टू बी फाइंड। तो आपको कुल मिला के कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। इसलिए आप डिनोमिनेटर क्या रखोगे? देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी, डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए 5 + 1 यानी कि 6। तो अगर आप 9 को 6 से डिवाइड करोगे यानी 9 का डिनोमिनेटर 6 बनाओगे तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, और अगर आप 11 का डिनोमिनेटर 6 बनाओगे तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 54/6 और यहाँ पे आपको मिलेगा 66/6। और 54/6 और 66/6 के बीच में तो आप बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हो, पर हमें सिर्फ कितने चाहिए? 5। तो 5 रैशनल नंबर between 9 and 11 आर, लिख दीजिए कोई भी उठा के, जैसे 55/6, 56/6, 57/6, 58/6, 59/6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो हैं दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स जो भी फाइंड करने हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं। रैशनल नंबर ही फाइंड करेंगे हम दो नंबर्स के बीच में, पर अब हम जिन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे। देखिए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5। तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। जब आपको ये दिखाई दे रहा हो कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी दोनों का सेम है, ऑलरेडी क्या है? सेम, तब आप मेथड में कोई चेंज नहीं करोगे। अभी तक हम जो मेथड फॉलो करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाइंड, तो हमें कुल मिला के कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। इसलिए जो डिनोमिनेटर आप रखेंगे, मतलब जिससे आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वो क्या होना चाहिए? देयरफॉर द नंबर बाय विच 3/5 and 4/5 should be multiply and divide is, तो जितना आपको रैशनल नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 6। तो वो नंबर 6 है। मैंने अब की बार ऐसा नहीं लिखा कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर 5 है। तो हम क्या करेंगे? हमने पिछली बार भी यही किया था कि जो डिनोमिनेटर बनाना है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो अभी भी यही करेंगे, ये 6 से इसको मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, और 4/5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 18/30 एंड 24/30। और अब आप इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5 आर, तो वो होंगे 18 के बाद क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली कितने हैं? 5 है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड 6 रैशनल नंबर्स between 5/7 and 6/7। तो आपको 5/7 और 6/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा क्या करना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाइंड। तो हमें कुल मिला के कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। इसलिए द नंबर बाय विच 5/7 and 6/7 should be multiply and divide is, वो होगा 6 में 1 क्या कर दीजिए? ऐड, यानी कि वो 7 होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे? 5/7 को आप 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, और 6/7 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पर आपको मिलेगा 5 7 35/7 एंड यहां पे आपको मिला 42/7। और अब आप 35 और 42 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो वो क्या होंगे? 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7 आर, तो 35 के बाद से आप क्या लिखोगे? 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7 और 41/7। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली कितने हैं? 6 रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये होगा हमारा 7। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/3। तो आपको बोला गया है कि 3/4 एंड 4/3 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर क्या करने हैं? फाइंड। तो जब ऐसा हो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? LCM ऑफ 4 एंड 3, जो डिनोमिनेटर में है उनका LCM। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो आप 4 और 3 का अगर एलसीएम करते हैं, आपको एलसीएम करना आता है ऐसे करके 4 3, तो 3 4 ऐसा कैसा 1 जा, और ये 2 2 जा, और ये 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो आपको क्या करना है? ये 12 जो है ना बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी, इसका डिनोमिनेटर भी। देयरफॉर आप 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। और 4/3 को मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको 12 बनाना चाहते हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो ऊपर भी 4 से। तो ये अब आपको मिल जाएगा 9/12 एंड 16/12। तो आप चेक कर लीजिए कि 9 और 16 के बीच में अगर 6 नंबर आते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं आते हैं
तो जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनके बीच में क्या आ जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम। यहाँ तो ऑलरेडी 9/12 और 16/12 के बीच में आ जाएंगे 6 रैशनल नंबर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/3 आर, तो वो होंगे 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 और 15/12। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 2/5 and 5/2। तो आपको 2/5 और 5/2 इसके बीच में क्या करने हैं, आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 5। तो इसके लिए देखिए आपको पता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। तो सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे, LCM ऑफ 5 and 2 जो डिनोमिनेटर में है आप उनके क्या देखोगे, LCM। 5 और 2 का LCM आएगा 10। तो आपको क्या करना है, 2/5 इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, और 5/2 का डिनोमिनेटर आपको 10 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 25/10। और अब आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर, यानी आपको कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर आप इनके बीच में रख सकते हो। कैसे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 5/2 आर 5/10, 4 के बाद 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, हो गए 5। आप तो और भी बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ कितने चाहिए थे, 5। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 3/4, 4/3 या 2/5, 5/2, तो उसमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर जो हैं उनका आपको एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा आपको दोनों का वही क्या बना देना है, डिनोमिनेटर, जैसा आपको सिखाया गया है। और इजीली आप फिर उनके बीच में क्या लिख पाओगे, रैशनल नंबर लिख पाओगे। अब हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उन सभी क्वेश्चन को इस मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 2/3 और 5/2 के बीच में। तो अब कैसे फाइंड करेंगे हम इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर, वो देखिए। इसके लिए पहले मैं आपको मेथड समझा देता हूं कि वो मेथड क्या है। मान लो ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे इस एंड पे है 2/3 और इस एंड पे है 5/2। तो मुझे क्या करना है, 2/3 और 5/2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो मैं ऐसे फाइंड करूंगा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इनका मिड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे 6 और 8, मुझे 6 और 8 के बीच का नंबर चाहिए, तो मैं 6 और 8 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यह आएगा 14/2 यानी कि 7। तो मुझे 6 और 8 के बीच का एक नंबर पता लग गया। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 2/3 और 5/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे इनके बीच का ये एक क्या पता लग जाएगा, रैशनल नंबर पता लग जाएगा। तो एक रैशनल नंबर पता लग गया। अब मैं क्या करूंगा, जो ये रैशनल नंबर पता लग गया इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच का मुझे एक रैशनल नंबर पता लग जाएगा। और
इस रैशनल नंबर को और इस नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का एक नंबर पता लग जाएगा। इस प्रकार से मुझे 3 रैशनल नंबर पता लग गए इन दोनों नंबर के बीच के। और अगर मैं इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे एक और रैशनल नंबर पता लग जाएगा। इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो एक और रैशनल नंबर पता लग जाएगा। इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो इनके बीच का एक और पता लग जाएगा। इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो इनके बीच का एक और पता लग जाएगा। मतलब आप कोई भी दो को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, उनके बीच का आपको क्या पता लग जाएगा? रैशनल नंबर। और ये जितने भी रैशनल नंबर है वो 5/2 और 2/3 के बीच में है। तो हम कितने भी इस तरीके से कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2/3 और 5/2 के बीच में, या कोई भी दो नंबर के बीच में। तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2/3 को ऐड कर देंगे 5/2 के साथ और जो आएगा उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहां पे देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 6। 3 2 जा 6 होता है तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 होता है तो 3 5 जा 15 और ये डिवाइड में 2 है ही, तो ये हो गया 19/12। तो ये हमको पहला रैशनल नंबर मिल गया 2/3 और 5/2 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें ये पॉइंट मिल गया जो कि क्या है 19/12। अब हम क्या करेंगे 19/12 और 2/3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। 2/3 को ऐड करेंगे 19/12 के साथ और 2 से डिवाइड। तो ऐसा करने पर इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 3 4 जा 12 होता है तो 4 2 जा 8 और 12 1 जा तो ये 19 ही रहेगा और ये डिवाइड में 2 था। तो अब ये हो गया हमारे पास 19 और 8 27 और ये 24, तो 27/24। तो ये एक और रैशनल नंबर मिल गया हमको इन दोनों के बीच का, यानी कि ये मिल गया 27/24। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का मिल जाएगा। तो हम 19/12 और 5/2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा 12, यहां पे 19, यहां पे होगा 10, सॉरी 2 6 जा 12 तो 6 5 जा 30 और ये डिवाइड में 2 है तो यहां पे 2 रखेंगे और ये हो गया हमारे पास। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 49 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमें एक और मिल गया नंबर 49/24, यानी इन दोनों के बीच का। तो इस तरीके से 2/3 और 5/2 के बीच में हमें 3 नंबर मिल चुके हैं, रैशनल नंबर मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे 27/24 को 2/3 में ऐड करेंगे और इनके बीच और 2 से डिवाइड कर देंगे और इनके बीच का क्या निकालेंगे? रैशनल नंबर। तो अब आप करोगे 2/3 प्लस 27/24 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा करने पर देखिए इन दोनों का एलसीएम होगा 24, ये डिवाइड में 2 है ही और यहां हमें मिलेगा 3 8 जा 24 तो 8 2 जा 16 और ये 27, तो आपको मिला 43/48। तो ये आपको एक और रैशनल नंबर मिल गया 43/48। अब हम क्या करेंगे 49/24 में ऐड करेंगे 5/2 और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इनके बीच का हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो 49/24 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपको मिलेगा एलसीएम होगा इनका 24 और ये 49 और ये 60 और डिवाइड में ये 2 है, तो ये हमें मिला 109/48। तो ये हमें एक और रैशनल नंबर मिल गया 109 डिवाइडेड बाय 48। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 हमें क्या मिल चुके हैं? रैशनल नंबर।
और आप चाहे तो और भी फाइंड कर सकते हैं और इनके बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, तो कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो द 5 रैशनल नंबर between 2/3 and 5/2 आर, तो आप लिख दीजिए इनको, ये है 19/12, फिर 27/24, 49/24, 43/48, 109/48। तो ये हैं 2/3 एंड 5/2 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स। तो बहुत इजी मेथड है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसान लगेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में आप लोगों को जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, और उन 4 क्वेश्चन में से 2 यही हैं कि आप 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, 5 या 6 जितने भी उन्होंने दिए हैं। और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है, क्या 0 रैशनल नंबर है, और अगर 0 रैशनल नंबर है तो क्या हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे उसका डिनोमिनेटर क्या ना हो 0। तो बिल्कुल आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, यस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.1 एक्सरसाइज का। यस 0 इज ए रैशनल नंबर। जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। 0 कैन बी रिटर्न in p/q form, like जैसे आप 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, ठीक है। क्यों? आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको वापस 0 ही मिलनी है, तो आप 0 को 0 लिखो या 0/5 लिखो, बात तो एक ही है। इसका मतलब हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where q not equal to 0, जहां पे q हमारा 0 नहीं है। देखिए अब आप 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं।